हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, अब स्प्रिंग सीज़न शुरू हो गया है और हमें अपने गार्डन में कुछ काम कर लेने हैं। जैसे परमानेंट पेरेनियल प्लांट की कटिंग कर लेनी है, छटाई थोड़ी थोड़ी करनी है और उसको खाद वगैरह देना है। तो मैंने भी अपने गार्डन में कुछ वर्क किया है, छटाई की है, ट्रिमिंग की है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10 तरह के फूलों वाले पौधों की कटिंग, कौन कौन से फूलों वाले पौधों की कटिंग के नाम बताऊंगी तथा उसे कैसे सॉइल में लगानी है और किस तरह से कटिंग को लगानी है, उस सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। और चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अब कटिंग लेते हैं प्लांट से। तो मैंने अपने जितने भी हिबिस्कस के सारे प्लांट हैं उनकी ट्रिमिंग कर डाली है और साथ में गार्डन के और भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी भी ट्रिमिंग कर ली है। गुड़ाई कर कर खाद भी अच्छे से दे देना है। तो दोस्तों चलिए बताती हूँ सबसे पहले कि किस तरह की सॉइल में हमें कटिंग को लगानी है। तो 3 ढेर आप लोग देख रहे हैं। तो एक ढेर गार्डन सॉइल है, एक ढेर रिवर सैंड है और एक ढेर कोकोपीट का है। क्योंकि स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, इस आने वाले समय में समर का टाइम रहेगा तो कोकोपीट से क्या है कि नमी बना कर रखेगी, गार्डन सॉइल से न्यूट्रिशन मिलेगा और साथ ही रिवर सैंड वेल्डेंट बनाएगी, फंगस नहीं लगने देगा। तो ये 3 चीज़ है और कटिंग में हमें कोई भी कंपोस्ट ऐड नहीं करना है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है जिससे कि हमारी कटिंग बहुत ही अच्छे से लग जाए और कटिंग में मॉइस्चर की भी कमी नहीं हो और ओवर वाटरिंग भी ना हो जिससे कटिंग में फंगस हो। तो इस तरह से 3 ढेर बनाकर हमें इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लासेस या ग्रो बैग में हमें भर लेना है और फिर उसमें फंगिसाइड मिलाकर अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। और इस तरह से एक टब में हमें रख देना है या किसी ट्रे में रख देना है, मतलब किसी चीज़ में हमें इस तरह से डिस्पोजेबल और या ग्रो बैग को रख देना है। और फंगिसाइड मिलाकर पानी ज़रूर पहले ही डाल दे डिस्पोजेबल में, जिससे कटिंग लगने के बाद हमारा कटिंग में हमें वाटरिंग ना करना पड़े और वो हिले डुले नहीं। तो अच्छे से हमें वाटरिंग करना ज़रूरी है। देखिए इस तरह से मैंने पूरे भर के अच्छे से वाटरिंग कर दिए, साथ ही थोड़ी सी पानी टब के अंदर भी डाल दिए जिससे कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटरिंग हो जाए नीचे से ऊपर और ऊपर से हमें वाटरिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। और कटिंग में जब भी हम लोग वाटरिंग करेंगे तो टब में ही वाटरिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर मैं आप लोगों को नाग चंपा के फूल वाले पेरिनियल प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही खूब सुंदर सा पौधा होता है और भर भर कर इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलती है। तो इसकी कटिंग हमें इस तरह से ले लेनी है और नोड एरिया से पत्तियों को खाली कर देना है। तो जहाँ पे पत्तियाँ निकलती है वही नोड एरिया होता है। तो इसकी नोड एरिया देखिए 3 से 4 नोड एरिया हमें लेना है, एक्स्ट्रा पत्तियों को हटा देना है जिससे कि कटिंग पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े। और नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोगों को हिबिस्कस की कटिंग लेनी है। हिबिस्कस बहुत ही तरह तरह के वैरायटीज़ में होती है और आने वाले समर के टाइम में बहुत ही सुंदर से ब्लूमिंग देती है। तो स्प्रिंग सीजन में हमें कटिंग लगा लेनी चाहिए क्योंकि इस टाइम पर कटिंग बहुत ही अच्छे से लग जाती है दोस्तों। तो इस तरह से इसकी भी देखिए हमें नोड एरिया को निकालना है। नोड एरिया वही होता है कि जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं तो उसे ही नोड एरिया कहते हैं। ऊपर की जो इतनी कलियाँ थी उसको भी छटिंग कर लेना है और इस तरह से देखिए 45 डिग्री एंगल पे कट लगानी है। नेक्स्ट दोस्तों ये एक्सोरा का प्लांट है, तरह तरह के कलर्स में आते हैं, हाइब्रिड और टॉल देसी वैरायटी में आती है। तो हाइब्रिड में थोड़ी केयर ज़्यादा मांगता है और देसी वाला में कोई केयर नहीं ज़्यादा करना पड़ता है, भर भर कर ब्लूमिंग होता है। रेड वाला मेरा देसी है, ये भी कटिंग से ही लगाई थी मैंने, तो ये कटिंग के थ्रू बहुत ही ईजिली लग जाती है। तो चलिए इसकी भी कटिंग को हम लोग लगाते हैं, बहुत ही अच्छा भर भर कर ब्लूमिंग देता है। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग लेनी है देखिए और एक्स्ट्रा पत्तियों को हमें हटा लेना है। एक्स्ट्रा ब्रांचेस को देखिए इस तरह से हटा लेंगे तो जितना स्ट्रेट कटिंग रहेगा, पेंसिल नुमा कटिंग रहता है और कम से कम 5 से 6 इंच की कटिंग हमें लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमें कटिंग लेना है, एक्स्ट्रा ब्रांच हटा लेना है और नोड एरिया को रखना है। कटिंग में पत्तियां जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा कटिंग की सक्सेस रेट मिलने की हमें आशा रहती है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये बोगनविलिया का प्लांट है। ये भी गर्मियों में भर भर कर फूल देता है, लो केयर में चलता है। इसकी कई सारे कलर्स वैरायटी में आते हैं, साल भर लगभग ये ब्लूमिंग देता है, यहाँ तक कि विंटर में भी देता है। और ये सुपर हार्डी पौधा होता है, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स में आते हैं। तो इसे भी कटिंग के थ्रू पार्कों वगैरह से आपको इसकी कटिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए एक पतली सी कटिंग ली हूँ। आपको एक पतली सी भी मिले या मोटी सी भी, कोई सी भी कटिंग इसकी चल जाती है।
नेक्स्ट दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये पारिजात हारसिंगार का फूल है। इसका भी पौधा बहुत ही अच्छा रहता है, हार्डी पौधा है, लो केयर में चलता है। तो स्प्रिंग सीज़न में इसकी भी कटिंग फरवरी मार्च तक आप लोग इसकी कटिंग ज़रूर लगा ले। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए पेंसिल नुमा कटिंग लीजिए इसकी इस तरह से, और एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटा दीजिए। तो इसकी जो इस तरह से जो सेमी हार्डवुड कटिंग होती है वो कटिंग काफ़ी ईजिली चल जाता है। तो इस तरह से 45 डिग्री एंगल पे कट कर लीजिए। और नोड एरिया का ख्याल रखिएगा, 2 से 3 नोड होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस तरह से इसकी देखिए कटिंग निकालनी है, ध्यान से देखिएगा क्लिप को, और फिर इसे हमें कटिंग लगाना भी मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिए। नेक्स्ट दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अलामांडा का फूल, और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। बस विंटर के 2 या 3 हफ्ता ही इसमें फूल नहीं देखने को मिलता, बाकी साल भर इसमें भर भर कर फूल होते हैं। तो अलामांडा की कई वैरायटी होती है, येलो, पिंक और वाइट कलर का होता है। तो इसकी भी टिप की कटिंग लीजिएगा, सेमी हार्डवुड कटिंग लीजिएगा तो काफ़ी आसानी से लग जाता है। तो ये देखिए ये अलामांडा की टिप की कटिंग मैंने ली है, तो इसी में से हमें कटिंग निकालनी है। इसके नोड एरिया जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होता है, तो थोड़ी बड़ी सी लंबी सी कटिंग इसकी लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कटिंग को भी लंबा नहीं रखना है। तो कटिंग क्या होता है, हिल जाता है, तो कटिंग जब भी हिल जाएगा तो वो नहीं लगेगा। तो इस तरह से पेंसिल नुमा कटिंग मैंने ली है। देखिए इसके नोड एरिया है, तो नोड एरिया ज़रूर मिट्टी के नीचे कम से कम 1 से 2 नोड एरिया डालिएगा। नेक्स्ट दोस्तों ये मेडिसिनल प्लांट जटरोपा का प्लांट है, तो इसकी भी कटिंग काफ़ी आसानी से लग जाती है। ये सारे पौधे जो मैं दिखा रही हूँ मैंने भी अपने गार्डन में अपने फ्रेंड के यहाँ से मांग कर कटिंग को लगाई है, या पार्कों से लाकर लगाई है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, पार्क वगैरह से ले सकते हैं कटिंग, या अपने दोस्तों के यहाँ से ईजिली अवेलेबल जो कटिंग मिल जाए उसे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से नोड एरिया को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए जूही का फूल है, और ये बहुत ही खूबसूरत भर भर कर गुच्छों में फूल आता है, टिप में इसकी फ्लावरिंग होती है। तो ये टाइम बहुत ही परफेक्ट है इसकी कटिंग लगाने के लिए। तो इस तरह से इसकी कटिंग लीजिए, और पेंसिल नुमा कटिंग लीजिएगा, सेमी हार्डवुड कटिंग लीजिएगा। और देखिए इस तरह से तिरछा जो भाग है उसको भी कटिंग हटा लेना है, और सीधी कटिंग लेनी है हमें। तिरछा कटिंग लेने से वो हिल जाता है। तो नोड एरिया ज़रूर रखिएगा, पत्तियों को कम कर दीजिएगा। और कटिंग लगाने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 कटिंग लेनी चाहिए, जिससे कि अगर 1 या 2 भी कटिंग ख़राब हो जाए तो कम से कम हमें 1 या 2 कटिंग मिल जाए। तो नेक्स्ट दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मुसांडा का पौधा है, और काफ़ी खूबसूरत साल भर इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए ये मुसांडा की कटिंग है, तो इसकी भी देखिए कम से कम पत्तियाँ लेना है, नोड एरिया को इस तरह से लेना है, और ऊपर ऊपर से छटाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला गार्लिक वाइन मेडिसिनल प्लांट है, भर भर कर इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलती है। तो ये भी कटिंग के थ्रू काफ़ी आसानी से लग जाता है, पार्क वगैरह में इसके पौधे हमें मिल जाते हैं। तो ये देखिए इसकी कटिंग, इसकी नोड एरिया काफ़ी दूर होता है। देखिए एक नोड के बाद ऊपर का नोड कितना दूर पर है। तो एक नोड एरिया भी आप मिट्टी में डालोगे तो ये अच्छे से जर्मिनेट होती है। बहुत ही खूब सुंदर सा ये पौधा होता है। तो इस तरह से देखिए हमें कटिंग को लेना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, पत्तियों को भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जिससे कि और कटिंग भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो एक मतलब कि कम से कम 3 से 4 इंच की कटिंग काफ़ी होती है। तो पतली मिले मोटी मिले जैसी भी कटिंग मिले हमें लगानी ज़रूर चाहिए। अब दोस्तों देखिए एलोवेरा जेल के अंदर हमें डिप करनी है। तो एलोवेरा जेल को देखिए इस तरह से हमें कोट करना है, सभी कटिंग के ऊपर एलोवेरा जेल इस तरह से हमें लगा लेनी है, जिससे कि फंगस वगैरह लगने के चांस नहीं होते हैं। और मिट्टी में कम से कम 2 नोड एरिया तक सॉइल मीडिया में ज़रूर कटिंग को डालिएगा। 3 नोड भी दे सकते हैं सॉइल मीडिया के अंदर, जिससे कि फंगस नहीं लगे। और कटिंग में जितनी नोड रहती है वो हर नोड से रूट निकल कर आती है, इसीलिए नोड एरिया का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो 1 बाय 1 करके सारे कटिंग को सॉइल मीडियम के अंदर मैं डाल रही हूँ, और देकर थोड़ा अच्छा से दबा देना है, प्रेस कर देना है, ताकि कटिंग हिले डुले नहीं। और ये नाग चंपा को देखिए इस तरह से कोट कर कर लगा रही हूँ डिस्पोजेबल में। डिस्पोजेबल में देने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो वाटरिंग करते समय हमें आराम होता है, दूसरा जब ये रूटिंग हो जाती है तो इसे डिस्पोजेबल से बाहर निकाल कर पॉट में भी देना आराम होता है, रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है, और इससे काफ़ी आसानी से निकल जाती है। ग्रो
ग्रो बैग में भी आराम से निकल जाता है। वहीं हम लोग पॉट में अगर कटिंग लगाते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद तो होता ही है, लेकिन उसमें फिर हमें रूट डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। तो रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन लगाएं, वरना एलोवेरा का तो जेल, एलोवेरा का प्लांट तो हर घर में होता है। तो मैं कभी भी रूटिंग हार्मोन का प्रयोग नहीं की हूँ आज तक अपनी कटिंग में, और हर बार मैं एलोवेरा का जेल ही लगाती हूँ। अगर एलोवेरा का जेल नहीं है तो कटिंग, हल्दी को थोड़ा एक प्लेट में लेकर गीला कर ले और हल्दी लगाने के बाद कटिंग लगाएं दोस्तों। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से सारे कटिंग को मैंने लगा दी है। और कटिंग लगाने के बाद इसे कैसी जगह में रखना है, तो इस तरह से देखिए मैंने टब में पानी देकर और छाँव वाले जगह पर रखी है 2 दिन तक। उसके बाद इसे हल्की हल्की, जहाँ मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट मिले ऐसी जगह शिफ्ट हमें कर देना है। और कटिंग को हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, ये कनेर का पौधा है, इसकी भी टिप की कटिंग हम लोग लगा सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऊपर से देखिए सारी पत्तियों को हटा देना है और इसकी भी कटिंग आप लोग लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें।